Hello friends, today we shall learn about the real numbers representing on the number lines. So let's start video. Question 1. Visualize 3.765 on the number line using successive magnification. This number 3.765 is greater than 3 स्मॉलर देन 4. सो 3 and 4 को हम लेकर एक लाइन ड्रा करेंगे बाय द स्केल. सो लुक एवरीवन. सो फर्स्ट पॉइंट राइट 3, दिस 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 and last point and 4. So 3.765. तो 3.1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So these number 3.7 and this number 3.8. So 3.7, 3.8. So 3.765 representing 3.8. तो अब हम यहाँ से मैग्निफिकेशन करेंगे और मैग्निफिकेशन करके एक लाइन और ड्रा करेंगे और एक लाइन ड्रा करके फिर हम उसको 3.7 3.8 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट 3.70 एंड लास्ट पॉइंट 3.80. हम एक ड्रा लाइन करने के बाद में उसको 0 से स्टार्ट करेंगे. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इस प्रकार से इक्वल डिस्टेंस पर हम साइन लगा लेंगे. ऊपर भी हमने इक्वल डिस्टेंस पर साइन लगाए हैं और उसी अकॉर्डिंग फिर हमारे क्या हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76. तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 3.76 और दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 3.77. अब ये वाला पॉइंट हम दोनों को लेकर इनको मैग्नीफाइंग करेंगे और मैग्नीफाइंग करके अकॉर्डिंग टू दिस और फिर एक नंबर लाइन हम फिर ड्रा करेंगे. अब क्यों ध्यान से रखिए 3.76 स्मॉलर देन 3.765 और 3.675 इज स्मॉलर देन 3.77. सो दिस नंबर रिप्रेजेंट बिटवीन द बोथ नंबर. सो फर्स्ट नंबर हम फिर इसके अंदर एक लाइन को ड्रा करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इन द लाइन. सो 3.70, 3.8. तो नेक्स्ट नंबर 3.760 हमारा ये 3.760 रिप्रेजेंट करेगा और 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765. हमको 3.765 ही हमको ड्रा करना है. क्वेश्चन के अंदर 3.765 है तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5. तो दिस पॉइंट P equal to 3.765. So P equal to 3.765 on the number line. इसके अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैं फिर आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ. हम एक 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे और उसको फर्स्ट पॉइंट को 3 से रिप्रेजेंट करेंगे और लास्ट पॉइंट को 4 से रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें 3.1 एक सेंटीमीटर की दूरी पर हम क्या लगाएंगे 3.1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 9 तक अपना हम डॉट लगा देंगे और इक्वल 10 पार्ट में 10 डिवीजन में इसको हम अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. फिर 3.76 तो 3.7, 3.8, 3.7, 3.8 से हम मैग्नीफाइंग करेंगे. मैग्नीफाइंग करके फिर एक 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे और उस पर 3.70 लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट को और लास्ट पॉइंट को 3.80 रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हमारा इसको भी हम इक्वल 10
डिवीजन में डिवाइड करेंगे और हमारा जो 3.76 निकालकर 3.77 और ये 2 पॉइंट जब हमारे आ जाएंगे इसको फिर मैग्नीफाई करेंगे क्योंकि 3.76 और 3.77 के बीच में ही हमारा 3.765 आएगा। तो इसको हम अपना मैग्नीफाई करके फिर एक 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करेंगे। 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करके फर्स्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे 3.60 से और लास्ट पॉइंट को 3.77 से, क्योंकि हमारा ये जो 3.765 जो रिप्रेजेंट होता है वो इसके बीच में ही आता है। तो फर्स्ट पॉइंट 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 और 3.765 ये वाला हमारा पॉइंट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर P इक्वल टू 3.765 ऑन द नंबर लाइन ऐसे रिप्रेजेंट करके कंप्लीट हो जाएगा। तो यही हमारा विजुअलाइज 3.65 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेस मैग्निफिकेशन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, विजुअलाइज 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सॉल्यूशन P इक्वल टू पॉइंट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, सो P इक्वल टू 4.26 बार। अब बार को हम रिमूव कर देंगे और 4.262626 ये हमारे कंटिन्यू आएगा। अब लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है 4 डेसिमल तक, सो 4.2626 इज द पॉइंट। अब हम ये 4 पॉइंट हमारा जो आएगा 4 से ये ग्रेटर है और 5 से स्मॉलर है, तो हम 4 और 5 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे और एक लाइन ड्रा करेंगे 10 सेंटीमीटर की। सॉल्यूशन ड्रा फर्स्ट लाइन। आप ध्यान से देखेंगे हमें डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 डिजिट है, तो हम पहले हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम इक्वल डिस्टेंस के 10 सेंटीमीटर की 4 लाइन ड्रा कर लेंगे एक दूसरे के अंदर और उन सब पर इक्वल डिस्टेंस पर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इक्वल पॉइंट हम लगा लेंगे और उनको नेम अपना दे देंगे। फर्स्ट नेम हमारा जो आएगा ये 4 होगा और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा 5। अब हमारा 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 इस प्रकार से हमारे ये पॉइंट होंगे, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है 4.2 और 4.3। तो हम इसके अंदर ये 4.1 है और ये वाला 4.2 है, तो 4.2 और दिस पॉइंट 4.3। तो ये वाला जो हमारा मान है ये हमारी वैल्यू 4.2 से ग्रेटर है और 4.2626 ये स्मॉलर है 4.3 से। तो हम 4.2 4.3 हम यहाँ से ले लेंगे और इनको मैग्नीफाइंग इस प्रकार से कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे हम 4.20 से रिप्रेजेंट करेंगे और लास्ट पॉइंट 4.30 से। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट पॉइंट होगा ये 4.21 होगा, ये 4.22 होगा, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26। तो ये दिस पॉइंट 4.26 ये हमारा ये आ जाएगा और दिस नंबर रिप्रेजेंट करेगा 4.7 को। अब इन दोनों को फिर हम मैग्नीफाई करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे 4.26 स्मॉलर देन 4.2626 ये वाला इस नंबर से छोटा है और दिस नंबर इज स्मॉलर देन 4.27। तो हम इसलिए इन दोनों को फिर से मैग्नीफाई करेंगे और मैग्नीफाई करके एक यहाँ पे पॉइंट मिला देंगे और दिस ये वाला पॉइंट हम इस पे मिला देंगे। अब ये वाला पॉइंट जो हमारा आएगा ये 4.260 हो जाएगा और लास्ट का पॉइंट हमारा हो जाएगा 4.270। अब हमें इसके अंदर में दिखाना है 4.262 ये वाला पॉइंट। तो हम ध्यान से देखेंगे 4.262 ये स्मॉलर है 4.2626 से और 4.26
3, ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम इसके अंदर यही प्रेजेंट करेंगे 4.260 और 4.260 4.260 तो 4 ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा 4.262 और ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 4.263। अब इन दोनों को फिर हम अगेन मैग्नीफाइंग कर देंगे, एक सीधी स्केल से हम लाइन ड्रा करेंगे और यहां से ये वाला पॉइंट लेंगे और इसको मिलाएंगे 4.263 और ये 4.26 2 हो जाएगा और 2 के आगे हम इसको 0 मानेंगे और इसके आगे हम अपना 0 लगा देंगे। और नेक्स्ट देखेंगे 4.2620 लेकिन हमारा हो जाएगा ये 1, हमें लाना है 6, 4.2626 ये लाना है। तो ये लाने के लिए हमारे पास क्या आएगा, ये 1 2 3 4 5 6। तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 4.2626। ये वाला पॉइंट हमारा 4.262 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसलिए आंसर में लिख देंगे P इक्वल टू 4.2626 ऑन द नंबर लाइन। इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन दोनों हमारे कंप्लीट होता है। इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे ज्यादा जो सावधानी हमें रखनी है वो है लेंथ, जो हमारी लाइन है वो लाइन के जो डिवीजन है इक्वल डिस्टेंस पर हो और ये लाइनें जो हैं ये सब इक्वल होनी चाहिए। अगर ये लाइन इक्वल नहीं है और डिवीजन इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है तो आप कभी भी इसको विजुलाइज नहीं कर सकते और आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी आप खींचें लाइन को स्केल से खींचें और 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप पॉइंट लगाएं सभी के अंदर और उसको विजुलाइज करते जाएं मैग्नीफाइंग के अकॉर्डिंग और आपका अपना आप ही आंसर आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।